हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल रेफरेंसिंग। पहले बात कर लेते हैं सेल रेफरेंसिंग के बारे में। सेल रेफरेंसिंग एक टर्म है जो हम स्प्रेडशीट में यूज़ करते हैं। सेल रेफरेंसिंग यहाँ पे हम बात करेंगे सेल्स के बारे में। सेल्स क्या होते हैं? बेसिकली सेल्स क्या, हमारे कॉलम्स नेम और जो हमारा रो का नंबर है उसके इंटरसेक्शन से हमें एक सेल मिलता है। तो उस सेल के एड्रेस और सेल के रेफरेंस की यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इन सेल रेफरेंस को डिफरेंट तरीके से यूज़ करके हम स्प्रेडशीट में अपने काम को ईजी कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है सेल रेफरेंसिंग की? सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस is a combination of column letter and a row number that identifies a cell in a worksheet। अब क्या कह रहा है? स्प्रेडशीट हमारे पास जो होती है, स्प्रेडशीट में हमारे पास सेल रेफरेंसिंग हम तीन तरह से यूज करते हैं। पहला रिलेटिव रेफरेंस, नेक्स्ट वन इज द एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस। इस वीडियो में हम तीनों रेफरेंसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले हम एक इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन और इसका डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले रेफरेंसिंग हम यूज करेंगे, समझेंगे यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग क्या कहती है? व्हेन वी वांट टू कॉपी अ फॉर्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल एंड आल्सो वी वांट टू मॉडिफाई द सेल रेफरेंसेस यूज्ड इन फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द न्यू सेल, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है? देखिए, जब कभी भी हमें फॉर्मूला को कॉपी करना होता है एक सेल से किसी दूसरे सेल में, और हम क्या करना चाहते हैं? मॉडिफाई करना चाह रहे हैं उस सेल के रेफरेंस को। अब सेल का रेफरेंस मैंने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। सेल रेफरेंस का मतलब होता है सेल का एड्रेस। जैसे यहाँ पर एक आपको डायग्राम में इस स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है, ये A1। देखिए यहाँ पे क्या है? A1 में हमारे पास वैल्यू है 1, और हमने इस A1 को कहाँ पे लिखा हुआ है, किस सेल में लिखा हुआ है? D4 हमने सेल में मेंशन किया हुआ है, इज इक्वल टू A1। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर जो सेल है, यानी कि D4 सेल किसका रेफरेंस ले रहा है? A1 का रेफरेंस ले रहा है। तो दिस इज सेल रेफरेंस। हम D4 में A1 की वैल्यू लेके आ रहे हैं, तो ये रेफरेंस कर दिया हमने। क्या कर दिया? D4 को लिंक कर दिया एक तरह से हमने A1 के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक तरह की रेफरेंसिंग हो गई। तो रेफरेंसिंग में रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होती है? जब कभी भी हम किसी फॉर्मूला को कॉपी करना चाहते हैं एक सेल से किसी दूसरे सेल में, और उसके हम रेफरेंसेस को भी अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, बट आगे एग्जांपल से हमें इसको क्लियरली समझ में आएगा। तो इस तरह की जो रेफरेंसिंग होती है वो क्या कहलाती है? हमारी रिलेटिव रेफरेंस कहलाती है। मतलब रिलेटिव मतलब रिलेट करता है अकॉर्डिंग टू द कॉलम और द रो। जिस कॉलम और रो में उसको हम लेके जाएंगे उससे वो रिलेट कर लेगा। तो इस तरह की जो रेफरेंसिंग नॉर्मली हम लोग करते आए हैं अभी तक, ये रिलेटिव रेफरेंस कहलाती है। जो नई तरह की रेफरेंस आज है हम पढ़ेंगे, हम नॉर्मली जिसको हमें अभी हमने यूज नहीं किया है, वो है हमारी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। डेफिनेशन क्या कहती है? व्हेन वी वांट टू कॉपी अ फॉर्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल बट वी डोंट वांट टू मॉडिफाई द सेल रेफरेंसेस यूज्ड इन द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द न्यू सेल, देन इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। सी, दोनों में डिफरेंस है ना, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या कह रहा है कि हम नहीं चाहते, सी हियर, बट वी डू नॉट वांट टू मॉडिफाई द सेल रेफरेंस। हम नहीं चाहते सेल रेफरेंस को चेंज करना। यूज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द न्यू सेल। नए सेल में अगर हम जो भी नया फॉर्मूला लगा रहे हैं उसमें हम उसके सेल्स की जो रेफरेंसेस हैं उसको चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की रेफरेंसिंग आपकी सेल रेफरेंसिंग कौन सी कहलाती है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। सी, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और रिलेटिव रेफरेंसिंग में केवल एक ही डिफरेंस है। हम कैसे डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग? बाय यूजिंग दिस डॉलर साइन। अब कैसे यूज करना डॉलर साइन, कहाँ पर यूज करना, ये हम अभी अपने प्रैक्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट और आखिरी जो हम सीखेंगे आज रेफरेंसिंग, वो होगी हमारी मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। अब मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग के बारे में बात करते हैं। व्हेन वी यूज डॉलर साइन ईदर बिफोर रो नंबर और बिफोर द कॉलम लेटर। सी क्या कह रहा है? अगर हम रो नंबर के पहले या कॉलम लेटर के पहले अगर हम क्या करते हैं? डॉलर साइन यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्स सेल रेफरेंसिंग। तो इस तरह की जो रेफरेंसिंग कहलाती है मिक्स सेल रेफरेंसिंग कहलाती है। इसका भी एक एग्जांपल हम समझेंगे अभी। तो मिक्स रेफरेंसिंग बेसिकली रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो अब इन रेफरेंसिंग को क्लियरली समझने के लिए हम एक्सेल शीट में आते हैं। हमारे पास ये स्प्रेडशीट है जहाँ पर हमारे पास तीन तरह की हम रेफरेंसिंग आपको सिखाएंगे, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स रेफरेंसिंग। तो बात करते हैं सबसे पहले रिलेटिव रेफरेंसिंग। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग हम अभी तक करते आ रहे हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं रिलेटिव रेफरेंस क्या कहता है। पहले ये जो स्प्रेडशीट में डेटा है इसको हम पहले समझ लेते हैं। स्प्रेडशीट क्या कह रही है?
हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी और उनके एक्सपेंसेस हैं। पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ की हर एक एम्प्लॉय की यहाँ पर सैलरी है हमारे पास, और इस सैलरी में उसके जितने भी मंथली एक्सपेंसेस हैं ये हमें दिए हुए हैं। अब हमें सेविंग्स निकालनी है। सी, तो हम सेविंग्स कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली जितना उसको मिला और जितना उसने खर्च किया, उसमें से उन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल देंगे तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा? हमारा हमारा सेविंग्स निकल के आ जाएंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम सेविंग्स के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू यानी कि B4, सी मैंने क्लिक किया तो B4 माइनस, हम क्या कर रहे हैं, C4 हम माइनस कर दें, राइट। नाउ सी, आप क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया यहाँ पे, B4 में से C4 को हमने माइनस कर दिया। चेक करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाया, तो हम कहाँ जाएंगे, हम फॉर्मूला टैब में जाएंगे, राइट। तो फॉर्मूला टैब के बाद हमारे पास यहाँ है शो फॉर्मूला। तो शो फॉर्मूला में जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए हमें फॉर्मूला दिखाने लगा। हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू B4 माइनस C4। हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर कॉपी एंड देन पेस्ट, राइट। और कॉपी पेस्ट ना करना चाहें तो हम इसको ड्रैग कर सकते हैं नीचे, ऑटोफिल, राइट। फिलहाल के लिए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ फॉर्मूलेस को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो देखिए ध्यान से, हमने एक जगह फॉर्मूला लगाया और वो सब जगह हमारा क्या हो गया, अपने आप कॉपी हो गया फॉर्मूला, राइट। सो वो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे सेविंग कैसे निकल रही है, हमारे सैलरी में से हम एक्सपेंसेस अगर माइनस कर रहे हैं तो हमारे सेविंग निकल रही है, राइट। अब एक बार फॉर्मूला टैब में अगर आप इसकी फॉर्मूला चेक कर रहे हैं तो हमने क्या किया था, हमने इस पर्टिकुलर सेल में यानी कि D4 में हमने B4 माइनस C4 माइनस किया था, राइट। इस B4 में से C4 माइनस किया था। तो ड्रैग करने के बाद आपने क्या देखा कि तो हमारा जो फॉर्मूला था वो B4 माइनस C4 था। हम 5th नंबर में आए तो B5 माइनस C5 हो गया, ठीक है। तो जिस तरह से हम जिस भी हम रो में जा रहे हैं तो उसके पैरेलली उसके करस्पॉन्डिंग हमारा इसके रेफरेंस ले रहा है, देखिए, ठीक है। क्या कर रहा है ये, B10 माइनस C10। तो ये क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द रो नंबर ये रेफरेंसेस ले रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जो कॉलम्स हैं वो कॉलम्स तो फिक्स हैं, सी B और यहाँ पे देखिए C, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हमारा केवल और केवल हमारा रो के नंबर, ठीक है। सी, द रो नंबर्स आर चेंजिंग। B9, हम जब 9th रो में हैं तो हमारा B9 C9 हुआ, जब हम 10th रो में पहुंचे तो हमारा B10 C10 हो गया, एंड देन इसी तरह से हमारा B11 माइनस C11 हो गया। तो ये है हमारे रिलेटिव रेफरेंस। सी, इसको रिलेटिव रेफरेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रिलेट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द, सी रो से रिलेट कर ले रहा है अपने आप। इस केस में तो हमारे पास केवल हमने रो से रिलेट कर रहे हैं, किसी किसी केसेस में हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉलम से भी रिलेट कर लेता है, राइट। सो ये है हमारे रिलेटिव रेफरेंस। आगे बात करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस को समझने के लिए हमें शीट को समझना होगा। यहाँ पर इस वर्कशीट में हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम हैं, उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो उन्होंने मार्क्स सिक्योर किए हैं, और आगे हमें टोटल और परसेंटेज निकालना है। सो टोटल तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल इसके स्टूडेंट्स के पर्टिकुलर स्टूडेंट के जो हमें टोटल निकालना है इज इक्वल टू, हम यूज़ कर सकते हैं सम का फॉर्मूला, और एक रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं। रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें फॉर्मूला लगा दिया और ये हमारा टोटल आ गया, राइट। एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए पहले हमें परसेंटेज निकालना होगा। सो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो भी बच्चे का स्टूडेंट ने टोटल मार्क्स सिक्योर किया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, राइट। और इस पर्टिकुलर जितना भी अमाउंट आएगा उसको हम क्या करेंगे, इस अमाउंट से, यानी कि जो हमारा D3 में हमने टोटल मार्क्स लिखा हुआ है, इस D3 से हम क्या करेंगे इसको, आई एम सॉरी, D2 में सेल की वैल्यू है, सेल इस टोटल की वैल्यू है, तो D2 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चे का स्टूडेंट का हमें क्या मिल गया, परसेंटेज मिल गया। थोड़ा सा मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, और थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, राइट। तो हमने E4 को मल्टीप्लाई किया, 100 से, D2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, राइट। नेक्स्ट हम स्टेप क्या करेंगे, हम इसको कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है। सी, अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो पहले फॉर्मूला हमने लगाया था F4 में, ठीक है, F4 में लगाने के बाद नीचे अगर हमारा यही फॉर्मूला हमने नीचे कॉपी किया तो क्या हो रहा है, देखिए हमारे पास कुछ एरर आ रही है। इसके अगले तन्मय दत्त का जो परसेंटेज आ रहा है वो 384 आ रहा है, जो कि इनकरेक्ट है। तो इस तरह से आप नीचे अगर देखेंगे तो आपके सारे परसेंटेज सारे गलत आ रहे हैं, केवल और केवल फर्स्ट यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया था F4 में, F4 की वैल्यू यानी कि दीपेश गिनवाल का जो परसेंटेज है वो सही आ रहा है, इसके अलावा नीचे सारे हमारे परसेंटेज गलत आ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही होगी, तो प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फॉर्मूले को चेक करना होगा। सी, अगर फॉर्मूला अगर आप देखेंगे F4 में तो हमने क्या लगाया हुआ है, E4 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई D2,
तो ठीक है, फॉर्मूला तो ठीक है कि जो भी टोटल वैल्यू हमारी इस यहाँ पे आ रही है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे हम उसको 300 से। ठीक है, नेक्स्ट नीचे चेक करते हैं। नीचे चेक करेंगे तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, यहाँ पे क्या कर रहा है ये E5 यानी कि E5 इस पर्टिकुलर सेल में जो वैल्यू है उसको क्या कर रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, राइट ओके। तो E5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो E5 जितने भी है यानी कि इस जगह को जो भी उनकी वैल्यू आई है, यहाँ पे वैल्यू है कितना 204 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड किससे करा है D3, यानी कि D3 में क्या है हमारे पास सब्जेक्ट 3, तो सब्जेक्ट 3 से डिवाइड कर रहा है, तो क्या इसको वैल्यू सही मिलेगी, नहीं। आगे चेक करते हैं इस जगह क्या लगाया हुआ है आपका, यहाँ पे क्या है हमारा D6 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय D4, सो वेयर इज D4, हियर इज D4, तो D4 में कितना 45, तो 45 से डिवाइड कर दे रहा है इस पर्टिकुलर वैल्यू को। तो समझ में आ रहा है हमें गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, तो गड़बड़ हमारी क्या हो रही है, जो एक टोटल नंबर था यानी कि हमारा टोटल क्या था, हमारा D2 में जो हमारा टोटल था वो हमें फिक्स चाहिए। फिक्स मतलब हमें हर जगह क्या करना होगा, D2 से ही हमें डिवाइड करना है, हमें D2 से इसको रिलेट करके D3 D4 D5, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे आप फॉर्मूला चेक करें D4 D5 D6, ठीक है, आप फॉर्मूला बार में जाके भी चेक कर सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए ये रिलेट कर रहा है। सी जहाँ आप जाएंगे, जहाँ जाएंगे क्या कर रहा है, सम इस टोटल सम को मल्टीप्लाई कर रहा है 100 से एंड देन D7 यानी कि ये 59 से इसको डिवाइड कर दे रहा है, सी इस तरह से। तो ये क्या कर रहा है, रिलेटिव रेफरेंस बन गया। हमें इसको रिलेट ना करके हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट करना है। अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पर ये क्यों बता रहे हैं, हम तो इसको 100 से डिवाइड, हम यहाँ पर 100 लिख देते हैं, हमें D2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर हम इसको 300 कर देते हैं, हमें पता है 300 है, ठीक है। 300 करने के बाद इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, तो ठीक है, ये सब ये हम कर सकते हैं, मानता हूँ, ये मैंने भी कर दिया, लीजिए परसेंटेज आपके निकल के आ गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जब अब कभी मान लीजिए हमें किसी मोमेंट में हमें कुछ वैल्यू चेंज करनी है या कोई चीज़ डायनेमिकली चेंज होना है, तो उस केस में हमारा ये सब गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए किसी टाइम पे टोटल मार्क्स अगर मान लीजिए 100 हो गए, यहाँ पे वैल्यू मान लेट से हमने 100 कहीं से आ रही है, सेल रेफरेंस कहीं से ले रहा है वो, ठीक है। और अगेन अगर आप यहाँ पे चेक करो तो बच्चे का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम 300 से डिवाइड कर रहे हैं, हमें करना किससे था, 400 से करना था, तो इस केस में हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ को हमें सॉर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है। तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग बेसिकली क्या होती है, हमें डॉलर साइन का यूज़ करते हैं। तो पहले हम फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला लगाने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि फिर हम देखेंगे कि कैसे हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हम यूज़ करते हैं। तो E4 को हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड कर देना है उस पर्टिकुलर अमाउंट को किससे, इस पर्टिकुलर सेल रेफरेंस से, ठीक है। तो D2 है यहाँ पे हमारे पास, तो हमने D2 से उसको डिवाइड कर दिया, राइट। अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो अगेन हमारा रिलेटिव रेफरेंस बनेगा, लेकिन हमें क्या करना है, इसको फ्रीज करना है, दैट मीन्स इसको हमें एब्सोल्यूट करना है, एक जगह फिक्स करना है। तो एब्सोल्यूट कैसे बनाते हैं, मैंने बताया था आपको, डॉलर साइन लगाएंगे आप। तो डॉलर साइन कैसे लगाएंगे हम अपने कीबोर्ड से F4 की प्रेस करेंगे, राइट। F4 की प्रेस करने के बाद आप ध्यान से देखिए, D से पहले भी आपका डॉलर साइन लग गया और 2 से पहले भी आपका डॉलर साइन लग गया। आप चाहें तो उसको नॉर्मली अपने कीबोर्ड से भी शिफ्ट की के साथ 4 जो नंबर है अल्फाबेटिक ऊपर की मिल रही है आपको, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या डॉलर साइन आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या था यहाँ पे D2, राइट। तो D लिखिए एंड देन अगेन आपको एक डॉलर साइन लगाना है एंड देन 2 कर दीजिए। ये भी आपका सेल रेफरेंसिंग, आपकी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग बन जाएगी, ठीक है। तो D से पहले हमने डॉलर साइन लगाया, दैट मीन्स हमने D को हमने फिक्स कर दिया, और हमने 2 से पहले हमने डॉलर साइन लगाया यानी कि हमने 2 को भी फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब देखेंगे हम इसको अगर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं तो देखेंगे ध्यान से, अब हमारे परसेंटेज बिल्कुल सही बन के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की चीज़ क्या है, हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे किया था, ओके, सेम फार्मूला को मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ उसके बगल में और देन पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो पेस्ट करने के बाद थोड़े से मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ पे ई लिखना पड़ेगा, ई, राइट, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इस जगह हमने क्या किया है, मैं फार्मूला दोबारा से शो फार्मूला को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से। तो हमने क्या किया है, हमने D से पहले भी हमने डॉलर लगाया और 2 से पहले भी लगाया है, ठीक है। तो ये तो हमारा रहा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। सी डॉलर क्या कर रहा है, हमने 2 जगह डॉलर साइन लगाया D से पहले। D हमारा क्या है, D पर्टिकुलर हमारा किसी कॉलम का नेम है, और 2 क्या है, रो का नेम है। सो इस केस में क्या कर रहा है, ये कॉलम और रो दोनों को फिक्स कर दे रहा है। क्या अगर आपको केवल कॉलम को फिक्स करना हो और रो को फिक्स नहीं करना हो, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम,
ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम डी से पहले डॉलर लगाएंगे और टू को हम टू के से पहले जो हमारा डॉलर है उसको हम हटा देंगे, राइट। सी अब क्या होगा, अगर इस तरह से फार्मूला को अगर आप कॉपी करके नीचे पेस्ट करोगे, ठीक है, तो आपका क्या होता है चेंजेस आप देखते हैं, ठीक है। शॉप फार्मूला में जाके हम उसको चेंज कर देते हैं। नाउ सी अगेन आपकी वैल्यूज क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। क्यों आ रही है, क्योंकि हमने डी कॉलम तो फिक्स किया हुआ है, बट हमने जो रो है वो फिक्स नहीं की है। देखिए वो रिलेट करती जा रही है, ठीक है। और इस केस में हमने क्या किया है, इस केस में हमने दोनों कॉलम और रो दोनों को फिक्स किया हुआ है। ये डॉलर किसी भी अल्फाबेट से आगे अगर डॉलर लगाए दैट मीन्स वो बता रहा है कि वो पर्टिकुलर कॉलम यानी कि डी कॉलम फिक्स है, और टू से पहले अगर आपको डॉलर लगा हुआ दैट मीन्स ये टू जो सेकंड नंबर रो है वो भी फिक्स है, यानी कि पर्टिकुलरली ये जो सेल है ना इसको हमने फिक्स कर दिया सारे के सारे इन नीचे सेल्स में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग काम करती है। आगे हम बात करते हैं मिक्स रेफरेंसिंग। सो मिक्स रेफरेंसिंग में जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों यूज़ करेंगे। तो मिक्स रेफरेंसिंग दोनों का मिक्सचर है। मिक्स रेफरेंसिंग को समझने के लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल हमें समझनी होगी। मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या कहती है कि हमें इन जो ब्लैंक एरियाज हैं, इन ब्लैंक बॉक्सेस में या सेल्स में हमें क्या चाहिए, हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए, ठीक है। तो जैसे 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 आएगा, 1 इंटू 2 इस जगह क्या आएगा 2 आएगा, 1 इंटू 3 यहाँ पे 3 आएगा, एंड देन 1 इंटू 4 यहाँ पे हमें 4 चाहिए। तो इसी तरह से हमारी मल्टीप्लिकेशन टेबल चलेगी। इस जगह क्या आएगी वैल्यू 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 यहाँ पर 16 आएगा, ठीक है। तो कैसे हम इस तरह के टेबल्स को क्रिएट करेंगे, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए बेसिकली क्या हो रहा है, हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेल से इस पर्टिकुलर सेल को, ठीक है। या हम जिस जगह हम हैं, जैसे हम इस सेल में हैं तो इस सेल में हमारे क्या है, इस सेल को हम इस सेल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस दोनों को यूज़ करना है हमें। तो कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, B4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, B1 से, सॉरी C3 से। तो B4 को C3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 हमारा आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसको कॉपी कर रहे हैं उसको देन पेस्ट कर रहे हैं, तो पेस्ट करने के बाद ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हमारी वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं। अगर आप एक तरह से फार्मूला अगर आप चेक करेंगे, आपका बहुत बड़ा फार्मूला, वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं 1 इंटू 1 1, ठीक है, 1 इंटू 2 2, ठीक है, ये भी ठीक है। 1 इंटू 3 यहाँ पर 3 आना चाहिए था, बट यहाँ पर 6 आ रहा है। सेम यहाँ पे 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 3 2 जा 6, इंस्टेड ऑफ यहाँ पर 6 यहाँ पर 24 आ रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारे फार्मूला में कुछ गलती है। तो क्या हो रहा है बेसिकली, हमें क्या करना है, देखेंगे हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर कॉलम को हमें क्या करना है, फिक्स करना है। हमें यहाँ पे इस कॉलम को फिक्स करना है, और रोज जो होंगी अपने आप चेंज होती जाएंगी। और इस जगह हमें क्या करना है, केवल और केवल इस रो को हमें फिक्स करना है, और कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं, कॉलम की जो नेम है वो चेंज होते जाएंगे, ठीक है। अगर अभी आप फार्मूला चेक करेंगे तो फार्मूला चेक करने में क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से। हमारे यहाँ पे B4 मल्टीप्लाई बाय C3 तो ठीक है, B4 मल्टीप्लाई बाय C3 ठीक है, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर आपका आना चाहिए था B4 मल्टीप्लाई बाय D2, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, C4 मल्टीप्लाई बाय D3 हो गया, ठीक है। उसने अपने आप चेंज कर लिया, B4 की जगह उसने C4 कर लिया और C3 की जगह उसने D3 कर दिया, ये रिलेटिव रेफरेंस ले लिया उसने। बट हमें क्या करना है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर B कॉलम को हमें फिक्स करना है। B कॉलम को फिक्स करना याद रखिएगा, हमें रो को फिक्स नहीं करना है। रो तो हमारे चेंज होते रहेंगे नीचे को, और यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरफ हमें क्या करना है, केवल और केवल हमें इस पर्टिकुलर हमें रो को फिक्स करना है। हमें यहाँ पे इस रो को फिक्स करना है, कॉलम को फिक्स नहीं करना है। तो अगर आप इन सारे फॉर्मूला को हटा के दोबारा से अगर आप लगाएं इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाय दिस वन, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला लगाया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, हम B में जाएंगे, ठीक है, B4 में हम जाएंगे। तो इस B4 में हमें केवल इस B कॉलम को ही हमें क्या करना है, फिक्स करना है। तो हम क्या करेंगे, F4 बटन दबाएंगे। अभी देखो ध्यान से क्या हो रहा है, B4 और B कॉलम और 4 रो दोनों फिक्स हैं। बट अब क्या हो गया, ये 4 से पहले हमारा डॉलर लगा, दैट मीन्स हमने फोर्थ जो कॉलम है उसको, फोर्थ जो रो है हमने उसको फिक्स कर दिया। ओके नाउ अब देखेंगे ध्यान से, तो क्या हो रहा है, हमारा B4 जो ये B कॉलम है, ये B कॉलम आपका हमारा क्या फिक्स हो गया, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं आउटपुट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये थर्ड नंबर जो हमारी क्या है रो, इसको हमें क्या करना है, फिक्स करना है।
तो रो को फिक्स करना है तो क्या करेंगे, हम F4 पर की दबाएंगे। अभी दोनों फिक्स हैं, C भी फिक्स है और 3 भी फिक्स है। अब आप ध्यान से देखिए, C के आगे डॉलर लगा है, ठीक है, C के नेक्स्ट यानी कि 3 से पहले लगा हुआ है, तो ये इसने क्या करा, 3 यानी कि इस थर्ड रो को फिक्स कर दिया। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे, अब अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, इस पर्टिकुलर जो कॉलम जो भी आपने फॉर्मूला लगाया, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं इस तरह से, ऑटोफिल, ठीक है, ओके। अब हम इस शो फार्मूला की जगह हाइड फार्मूला जाएंगे। अब देखेंगे हमारा फार्मूला क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर्स क्या आ रहे हैं, हमारे पास आंसर है 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 1 2, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4। अगर आप इस वैल्यू को चेक करेंगे तो 4 इंटू 4 16। तो फार्मूला ने क्या किया, फार्मूला ने बेसिकली इस जगह हमने इस कॉलम को फिक्स कर दिया और हमने यहाँ क्या कर दिया, इस रो को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की रेफरेंसिंग हमारी कौन सी रेफरेंसिंग कहलाती है, मिक्स रेफरेंसिंग। आई होप स्प्रेडशीट में आपको स्टाइल रेफरेंसिंग और रेफरेंसिंग आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।